वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं। एसएससी जीडी का आपको अब जल्द ही वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स, और अच्छा खासा सीट आने वाली है, लगभग 72,000 सीट आने वाली है। तो आप लोग सभी लोग जरूर इसको भरिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आप लोग को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एसएससी जो जीडी वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स, इसके बारे में सबको पता भी होगा, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो एज लिमिटेशन है कितना, तो 18 से 23 साल जनरल स्टूडेंट के लिए। जनरल कैटेगरी में जो भी आते हैं 18 से 23 जिनका उम्र है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी ओबीसी हो गए फ्रेंड्स, तो उनको 3 वर्ष छूट होता है। और जो आपका रिजर्वेशन में जो छूट मिलता है एज रिलैक्सेशन, वो मिलेगा ही। लेकिन जनरल की कितना 18 से 23 साल है। क्वालिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स, तो मैट्रिक लेवल पे होता है, यानी आप सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या तो आपको फर्स्ट डिवीजन पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स इसका जो एग्ज़ाम होता है, जो पहले तो होता था ऐसा ही फ्रेंड्स, लेकिन अब होता है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम होता है। इसमें कोई धांधली उस तरह की नहीं देखने को मिलती है फ्रेंड्स, जिस तरह से आपका बिहार पुलिस में देखने को मिलती है। उसके बाद में फ्रेंड्स इसके टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, तो टोटल एसएससी जीडी में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। समय कितना रहता है, तो 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 90 मिनट का समय रहेगा। अब इसके सिलेबस के बारे में आप लोग को पता भी होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपका रीजनिंग से 25 प्रश्न फिक्स है, मैथ से 25 सवाल पूछा जाएगा, जीके जीएस से 25 सवाल पूछा जाएगा, और हिंदी या अंग्रेजी से 25 सवाल। इसमें ऑप्शनल रहता है फ्रेंड्स, आप अगर हिंदी में मारना चाहते हैं तो हिंदी मारिए, नहीं तो अंग्रेजी मारना चाहते हैं तो अंग्रेजी मारिए। यानी हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से एक ही को बनाना है, तो 25 नंबर के पूछा जाता है। टोटल 100 मार्क्स हो गए फ्रेंड्स। रीजनिंग 25 मार्क्स का, मैथ 25 मार्क्स का, जीके जीएस 25 मार्क्स का, और हिंदी या अंग्रेजी 25 मार्क्स का होता है। इसमें अभी तक तो निगेटिव मार्क्स नहीं है, निगेटिव मार्क्स इसमें भी नहीं है, इसलिए जो भी स्टूडेंट इसका एग्जाम देंगे सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बारे में मैं डिटेल बताऊँगा फ्रेंड्स। आप लोग को सभी को पता है कि इसमें जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं फ्रेंड्स उनको अच्छे सीट मिलता है, जैसे सीआईएसएफ मिल गए, बीएसएफ मिला। तो ये डिपेंड करता है कि कितना आप मार्क्स इसमें लाते हैं। तो देखिए, मेरिट बनने के लिए कम से कम 100 प्रश्न में आपको 75 प्रश्न लाना होगा हर हाल में। ठीक है फ्रेंड्स, 75 प्लस लाते हैं तो आपका मेरिट बनेगा ही बनेगा। तो इसके बारे में मैं बाद में डिटेल बताऊंगा। तो आज से मैं फ्रेंड्स आपका इसका क्लास शुरू किया हूँ। आज से आपका मैं 2019 में जो एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा था उसका मैं भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, 2000 उसका क्वेश्चन बैंक मेरे पास है प्लेटफॉर्म का, तो उसी से प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्रत्येक दिन बने रहिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन है उसका प्रैक्टिस सेट मैं शुरू कर चुका हूँ फ्रेंड्स। उसका प्रैक्टिस सेट मैं डाला हूँ प्रीवियस ईयर्स का। उसके बाद में भी मार्केट में उस तरह का कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आया है। सिलेबस इसके बारे में आप लोग को पता है, सिलेबस के बारे में बता दिया, तो सिलेबस के अनुसार ही आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आज देखिए, प्रत्येक दिन मैं लाइव क्लास 8:30 बजे आता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आज मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। कल से मैं लाइव क्लास लूँगा 8:30 बजे। उस समय आपको जीके जीएस की तैयारी करवाई जाती है, तो लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा कल से फ्रेंड्स। ठीक है, आज थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ, कहीं जा रहा हूँ, इसलिए 8:30 बजे से कल से आप लोग लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए प्रैक्टिस सेट देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है और 2019 का क्वेश्चन बैंक है, तो शुरू से हम लोग देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम हेल्ड ऑन कितना, तो 11/2/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। 2021 में जो एग्ज़ाम होगा इसी टाइप से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, हूबहू यही पैटर्न रहेगा। तो फ्रेंड्स पूरा मैं करवा देता हूँ, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। पैटर्न भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पुनः रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए, पहला सेक्शन पेपर 1 में आपका क्या है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग से 25 प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि आपका टोटल 75 प्रश्न देखेंगे। 25 प्रश्न जो आपका रीजनिंग से देख लेंगे, 25 प्रश्न जीके जीएस से देख लेंगे, 25 प्रश्न आपका हिंदी से देख लेंगे, और मैथ का है फ्रेंड्स उसका मैं अलग से स्पेशल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, एसएससी जीडी का स्पेशल मैथ का मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो इसमें टोटल हम लोग 75 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए आपका है, इस टाइप से रीजनिंग रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो फटाफट देखते चलिए, पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। ठीक है, ये आपका दर्पण दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप अगर ए रखिएगा, ABCE, तो किस तरह से उसे दर्पण में दिखाई देगा, तो इसका पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है,
पहला का सवाल है जो पहला सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए रीजनिंग में है कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें से एक भिन्न है। तो देखिए इसमें कौन है जो, देखिए ए आपका भिन्न है, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा जो ये है। ये देखिए सभी है जो 11 का क्या है, ये स्क्वायर है, वर्ग है फ्रेंड्स। उसी तरह से आपका ये 16 का वर्ग है, ठीक है। उसी तरह से आपका ये 14 का वर्ग है, सभी का ये वर्ग दिया हुआ है, लेकिन 252 है जो किसी का वर्ग नहीं है, तो भिन्न आपका यही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पूछा गया था देखिए 2019 में। ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं होता है फ्रेंड्स, जनरल रीजनिंग आप करते हैं, प्रैक्टिस सेट करिएगा तो रीजनिंग में अच्छा स्कोरिंग कर लीजिएगा। तीसरा सवाल है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है, ठीक है। तो इसका सवाल नंबर 3 का, तो देखिए फ्रेंड्स आपका रीजनिंग के लिए क्या करना होगा कि आपका ABCD का सभी जो क्रम संख्या है उसको याद करना पड़ेगा। जैसे A का कितना होता है 1 होता है, B का कितना होता है 2 होता है, C का कितना होता है 3 होता है। इसी तरह से सभी को आप याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद होता है फ्रेंड्स तो मैं ट्रिक से आपको सभी का याद करवा दूंगा, इससे आपको काफ़ी सहूलियत होगा रीजनिंग को सोल्व करने में। देखिए इसे इसमें हो रहा है फ्रेंड्स आपका सवाल नंबर 3। देखिए C कितना नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। और C का फिर यहाँ H दिया है, तो कितना इसमें जो जोड़ा है फ्रेंड्स 5 जोड़ा है, क्योंकि H का कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 जोड़ा है तो देखिए 8 आ गया। उसी तरह D का कितना होता है तो 4 होता है, 4 में फिर 5 जोड़ा है तो कितना 9 हो गया, यानी कि आपका I का 9 होता है। तो देखिए इस याद रहेगा तो बनेगा। C का 3 होता है, 3 में 5 जोड़ा था, H का 8 हो गया। फिर D है, D में 4 जोड़ा 5 जोड़ा फ्रेंड्स, तो D का 4 होता है और I का कितना 9 होता है। तो इसी तरह से इसको चुनना है, यही होना चाहिए पैटर्न, यही होना चाहिए। तो 3 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे P का कितना होता है 16 होता है, P का कितना होता है 16 होता है। 16 में आप 5 जोड़िएगा, तो 16 में जब 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 16 4 20 यानी 21 आ जाएगा। 21 आने की U, ठीक है, ये आ गया। फिर Q होता है, तो Q कितना होता है Q 17 होता है। 17 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 17 3 20 22 होगा। V का कितना होता है 22 होता है, यानी ए बिल्कुल आपका सही है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ABCD का जो क्रम संख्या है उसको सब जरूर याद कर लीजिएगा मुँह जवानी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपका कह रहा है विकल्प में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा ताकि सोल्व करने के बाद 13 आ जाना चाहिए। तो 4 का देखिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी को बिठा करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर गुना कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कर रहा है 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जैसे कि देखिए 3 है ना, तो 3 गुना है, तो गुना के बदले में भागा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या भाग के चिन्ह दिएगा, गुना के बदले में भाग दिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30/3 हो जाएगा। और फिर कर रहा है क्या माइनस के, यानी कि जो घटा हो उसके जगह पर जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो इतना 3 ऐसे उस तरह से हो जाएगा। तो 10 तिया के 30 हो गया, और 3 जोड़ दीजिएगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर ए होगा। गुना के बदले यहाँ पर भाग पड़ेगा, और एक घटाओ जो माइनस है फ्रेंड्स, घटाओ की जगह पर क्या जोड़ होगा, तो देखिए हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस टाइप से ही रीजनिंग पूछा जाता है, सिंपल नहीं पूछा जाता है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रैक्टिस करिएगा तभी आप 70+ कर सकते हैं। इसमें जितना अच्छा करिएगा उतना अच्छा आपको पोस्ट मिलेगा। आप 80 करते हैं 85 करते हैं तो बिल्कुल सिक्योर होते हैं और अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें स्कोरिंग करना रहता है। तो 5 का है हो गया फ्रेंड्स, क्या करा। हाँ फ्रेंड्स सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 आपका कर रहा है कि उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको किस तरह से सेट किया है। यहाँ पर देखिए 2 और 7 कितना का अंतर, 2 और 9 यानी 7 का अंतर है इसमें फ्रेंड्स, यानी कि 2 में कितना जोड़ा 7 जोड़ा है, और 7 जोड़ा तो 9 हो गया। और 9 और 28 के बीच देख लेते हैं कितना डिफरेंस है, तो आपका कितना है 19 का है, यानी कि 7 में कितना बढ़ा रहा है यहाँ पर आपका 12 बढ़ा रहा है, ठीक है। ये दोनों इसमें 7 जोड़ा तो 9 आया फ्रेंड्स, और 9 और 28 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो टोटल कितना का है आपका देखिएगा तो 19 का डिफरेंस हो रहा है। तभी तो यानी 7 इसमें जोड़ा था 12 बढ़ा के चला तो कितना 19 हो गया। उसी तरह से सीक्वेंस से बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। अभी 12 जोड़ा था, फिर 6 के बढ़ा के जोड़ते चल रहा है। अभी कितना है, हाँ 18 जुटेगा। अब देखिए यहाँ पर 18 जुटा, तो आपको 19 और 28 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 19 का, यानी कि 19 और 18 कितना टोटल 37, यानी इसमें 37 जुटेगा। 28 में कितना जुटेगा 37 जुटेगा। तो 28 में 37 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, अर्थात 15 का 5 और 3 2 5 1 कितना होता है 6, यानी 65 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 64 आ रहा है। तो आपका श्रृंखला संबंधित कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिया हुआ रहता है। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 देखिए, उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है, ठीक है। विद्यालय है, अध्यापक है, छात्र है। तो देखिए विद्यालय और अध्यापक छात्र, इसमें सबसे अच्छा जो दिखा रहा है आपका फ्रेंड्स बेहतर रूप को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 6 का डी हो जाएगा। देखिए विद्यालय है
तो विद्यालय के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, अध्यापक और छात्र आ रहा है। ठीक है, ये बड़ा बड़ा गोल घेरा जो आपका क्या हो गया, विद्यालय हो गया। विद्यालय के अंतर्गत ही आपका कौन, अध्यापक टीचर भी आते हैं और छात्र आते हैं। तो ये आपका कह रहा था फ्रेंड्स इस टाइप से कि उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए तीनों वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये विद्यालय हो गया, विद्यालय के अंतर्गत आपका शिक्षक और अध्यापक दोनों आ रहे हैं। इस टाइप से आपका सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल आपका है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। कितने छात्र, 5 छात्र खड़ा है। अब देखिए इसको सजाते चलिएगा। सुमन प्रणव के बगल में आपका खड़ा है। ठीक है, सुमन है जो, इससे सुमन इंडिकेट करते हैं, सुमन है जो किसके, प्रणव के बगल में खड़ा है। तो प्रणव एस पी से प्रणव रखते हैं, सुमन है जो प्रणव के बगल में खड़ा है। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, यानी खड़ी यानी लड़की है। ठीक है, सुमन है जो प्रणव के बगल में खड़ी है। तो सुमन यहाँ हो गया, ये प्रणव हो गया, तो इसके बगल में खड़ी है। उसके बाद लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। तो दीना के बगल में नहीं है तो इसको साइड में ले लेते हैं, दीना को डी से, इसके बगल में नहीं है तो आपका डी इधर ले लेते हैं। उसके बाद में कह रहा है क्या, नहीं है खड़ी, लेकिन दीना के बगल में खड़ी नहीं है। कुमार राज के बगल में खड़ा है। कुमार है जो आपका राज के बगल में खड़ा है। तो यहाँ पर राज लेते हैं, यहाँ पर कुमार है जिसके बगल में खड़ा है, के लेते हैं। ठीक है, खड़ा है, खड़ा है। और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो दीना है देखिए कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, बिल्कुल इसे यहाँ पर बैठ रहा है फ्रेंड्स, नहीं है। दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। बीच में कौन है, तो देखिए बीच में आपका पता चल गया फ्रेंड्स, आपका सुमन है खड़ा, बीच में जो क्या है, सबसे बीच में सुमन है। तो इस तरह से आपको सजाना रहता है, आप इस तरह से सजा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आपका स्टेप का रीजनिंग बन जाएगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब देखिए कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। असंगत इसमें कौन सा दिया हुआ है, तो देखिए नीचे है जो आपका डायरेक्शन दे रहा है, आगे भी डायरेक्शन दे रहा है, ऊपर भी, सभी जो दिशा की ओर इंगित कर रहा है। ये बड़ा देखिए आकार लंबाई का कर रहा है, तो इसमें से असंगत यानी भिन्न कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसी तरह से कॉमन सेंस लगा करके छांटना रहता है। सवाल नंबर 9 को देखिए। हाँ फिर तो सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 आपका है, कह रहा है एक साइकिल प्रतियोगिता से 5 छात्रों में हिस्सा लिया। ठीक है, कितने छात्रों ने, 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मनीषा से पहले है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं, रॉबर्ट है जो मोनिशा से पहले, तो यहाँ पर हम इसको आर मान लेते हैं, आर, और ये पहले किससे, तो मोनिशा से, तो यहाँ पर एम दे देते हैं। ठीक है, मोनिशा से पहले है, रॉबर्ट मोनिशा से पहले है, लेकिन गुंजन के बाद में आया है। लेकिन गुंजन के बाद में, यानी कि रॉबर्ट से भी आगे है जो कौन है, आपका गुंजन हो गया, बाद में आया है, यानी यहाँ पर आपका जी हो गया, गुंजन हो गया, बाद में आया है। उसके बाद में कह रहा है गुंजन के बाद में आया है। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिशा के बाद में है। ठीक है, अनिल है जो आपका सुनील से पहले है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका अनिल है, यहाँ पर अनिल लेते हैं, और ये सुनील से क्या है, पहले, ये सुनील से पहले है, लेकिन क्या कर रहा है आपका, ये मोनिशा से, मोनिशा के बाद में आया। तो मोनिशा इसके देखिए पहले है, ये है मोनिशा। अब देखिए बन गया, सीक्वेंस बन गया फ्रेंड्स। तो क्या कर रहा है, तो प्रतियोगिता किसने जीती, देखिए सबसे पहला नंबर पर कौन आ रहा है, जी यानी गुंजन आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। इस तरह से सीक्वेंस सजाना रहता है फ्रेंड्स, आप लोग इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 आपका है कि डी इक्वल टू कितना 4 दिया हुआ है, जी इक्वल टू कितना 7 दिया है, तो गार्डन का कितना होगा। देखिए पहले मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स का जो ABCD का क्रम संख्या उसको याद रख कर लीजिएगा। जैसे कि A बराबर 1 होता है, B बराबर 2 होता है, C बराबर 3, इसी देखिए D बराबर 4 होता है, G बराबर कितना 7 होता है। इसी तरह से गार्डन के कह रहा है, तो देखिए जोड़ते चलिएगा। G का कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद में A का कितना होता है, 1 होता है, तो 7 1 8 हो गया। R का कितना होता है, 18 होता है, 18 8 कितना हो गया, 26 हो गया। उसके बाद में आपका D का कितना होता है, 4 होता है, 26 4 कितना 30 हो गया। E का कितना होता है, 5 होता है, तो 30 5 35 हो गया। और N का कितना होता है, 14 होता है, तो 35 14 कितना 49 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 नंबर देख लिए फ्रेंड्स। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए क्या है। 11 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। असंगत युग्म में इसमें आपको पहचानना है। 11 का क्या होगा, देखिए मिस्र का है जो काहिरा राजधानी दिया हुआ है, इटली का रोम दिया हुआ है, इराक का देखिए दिनार दिया है, और ग्रीस का एथेंस दिया है। तो देखिए ये सभी है जो देश और उसका राजधानी दिया हुआ है, ग्रीस का एथेंस, जबकि इराक का क्या है दिया हुआ है फ्रेंड्स, राजधानी आपका मुद्रा दिया हुआ है। तो 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, जो असंगत युग्म है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 आपका कह रहा है
नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी के अनुसरण करता है और करते हैं। कथन में आपका क्या दिया हुआ है, कुछ गुड़िया फूल है। मान लिया कि कुछ गुड़िया, ये आपका गुड़िया हो गया, ठीक है। डॉल मीन्स क्या होता है, गुड़िया है। कुछ गुड़िया है जो क्या है, आपका फूल है। कुछ गुड़िया है जो आपका ये फ्लावर फूल हो गया। अब कह रहा है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी जो पेड़ है जो गुड़िया नहीं है, यानी इससे इसका कोई इसमें तालमेल नहीं है। अब कह रहा है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, बिल्कुल कोई गुड़िया पेड़ नहीं। कथन में भी दिया गया है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, इसमें कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं, यानी बात एक ही हुआ। आज की निष्कर्ष से कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल है जो पेड़ है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही हो रहा है फ्रेंड्स क्या हो रहा है, तो केवल एक, ठीक है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। यानी 12 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो इस टाइप से दिया रहेगा फ्रेंड्स, आप लोग पढ़िएगा तो इसको बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखिए इस तरह से कुछ कर रहा है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न पत्र छिपा सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घूर्णन करने की अनुमति है। तो जैसे इसमें कौन सा छिपा हुआ है, तो देखिए गौर से देखिएगा फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 13 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें है, देखिएगा आपके ये जो आकृति है किसमें छुपा हुआ है, इस तरह से है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए पर इस तरह से आपका छुपा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। देखिए यहाँ पर देखिए ए पार्ट से है भी, ए पार्ट से जो आपका देखिए यहाँ पर हो गया। अब बाकी ये देखिए त्रिभुज जैसा है जो इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको चेक करना है फ्रेंड, बताना है कि जो ये आकृति किसमें आपका हूबहू मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका ये रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग है। तो देखिए ABCD करके इसमें है, कुछ ऐसा दिया है फ्रेंड्स, बहुत लंबा है, ठीक है। तो इस टाइप का आप पढ़िएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर बता देता हूँ, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, FCA आता है। उसी तरह से देखिए 15 नंबर सवाल आपका है। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित संख्या में दो संख्याओं को कोष्ठक के भीतर रखा गया है, ठीक है। देखिए 2 संख्या का आपका कोष्ठक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, ठीक है, 15 नंबर सवाल का। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से किया है, देखिए 4 है यहाँ पर है, तो 4 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है तो कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद में कितना जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है तो 10 हो गया, ठीक है। फिर अब तो देखिए पहले 2 जोड़ा है फिर 4 जोड़ा है, तो 4 2 6 हो गया, 4 2 एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 में कितना जोड़ा है, तो 2 जोड़ा है तो कितना हो गया 6, 6 में कितना 4 जोड़ा है तो 10 हो गया। अब उसी तरह से 10 में 2 जोड़ा है तो 10 12 हो गया, तो फिर कितना जुटेगा, 4 जुटेगा, ठीक है। तो 4 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सही है। फिर 16 में अभी कितना 2 जुटेगा, तो यहाँ 18 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ये गलत लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर 18 होना चाहिए, तभी तो 18 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कि पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही है। देखिए ये सही है, जबकि दूसरी है जो क्या कोष्ठक संख्या है वो गलत है। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 16 2 18 होना चाहिए। तो इस टाइप से आपको पूछा जाता है। 15 नंबर सवाल हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब 16 नंबर सवाल को देखें। 16 नंबर सवाल आपका क्या है, 16 नंबर सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में अगली संख्या का चयन करें। अगली संख्या का चयन करने के लिए कह रहा है। तो देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स आपका इसमें, कि इसमें 2 गुना कर करके एक जोड़ा है, ठीक है। जैसे 1 गुना 2 किए और उसमें 1 जोड़ा था, कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरह से फिर 3 में क्या क्या है, 3 गुना 2 जोड़ करके एक घटा दिया है, तो 3 दूनी 6 यानी 5 हो गया। उसी तरह से फिर क्या क्या है, 5 दूना 10, 1 11, फिर 11 दूनी 22 ये घटा दिया है। इसी तरह से आपका बढ़ता जाएगा, 11 दूनी 22, 1 में घटा दिया तो कितना 21 हो गया। फिर 21 दूनी क्या होता है 42 होता है, 42 एक जोड़ा है 43, ठीक है, 43 हो गया। और 43 हो गया, फिर 43 दूनी 43 हो गया फ्रेंड्स, 43 21 दूनी 42, एक घटाया है आपका, एक बढ़ाया है 43, फिर 43 दूना कितना होता है तो 86 होता है, 86 में घटाया 85। इसी तरह से सीक्वेंस देखिए आपको करता जा रहा है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसका क्या करना है आपको, तो इसमें आपको करना है कि इतना में 2 से गुना करके घटाना है। जैसे इसमें 2 गुना करके तो कितना हो जाता है, ये 2 इकाई 2 और कितना 17 दूनी 34 आता है, ठीक है, 17 दूनी 342 आता है, 1 में घटेगा 341। इस टाइप से आपका सीक्वेंस में तो सिंपल रीजनिंग पूछा जाता है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। सवाल नंबर 17 को देखिए क्या कर रहा है कि चिल्ड्रेन को कुट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है। तो मूवमेंट को कुट भाषा में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसी से ये लिखा हुआ है। चिल्ड्रेन का क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका देखिए यहाँ पर देखिए एल से लिया है, ठीक है। इधर का जो 4 डिजिट है पहले कर दिया है, देखिए चिल्ड्रेन है ना, तो चिल्ड्रेन का क्या क्या यहाँ से LI
LIHC कर दिया, देखिए LIHC कर दिया, और फिर इधर 4 बाकी का जो लेटर है उसको उलट दिया, फिर N और उसके बाद में ENERD कर दिया। अब उसी तरह से आप इसको करिएगा, देखिए बन जाएगा आराम से। अब देखिए मूवमेंट है, तो यहाँ पर मूवमेंट का यहाँ पर आपको कितना अक्षर हो रहा है, 3 4 4 4 अक्षर हो रहा है। 4 अक्षर को पहले ले उसको उलट देते हैं, यहाँ से शुरू होगा, पहले E होगा, उसके बाद V होगा, उसके बाद O होगा, उसका M होगा, तो EVOM हो गया। अब इधर से उलट दिए, उसके बाद में देखिए T होगा, तो T आ गया, उसके बाद N होगा, उसके बाद E होगा, उसके बाद में M होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से देखिए बनाया, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस। चिल्ड्रेन को इस तरह से लिखा है फ्रेंड्स, तो इसको चिल्ड्रेन को इस तरह से लिखा है, तो मूवमेंट को कैसे लिखेगा। अगला सवाल 18 नंबर सवाल को, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 का है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करिए। तो देखिए इसका सब क्रम संख्या याद रखिएगा तो आराम से बनेगा फ्रेंड्स। देखिए ओ का कितना होता है 15, 15 में कितना जोड़ा है 3 जोड़ा है, तो आर का कितना होता है 18 हो गया, ठीक है। 18 में 3 जोड़ा तो यू का 21 होता है, 21 में 3 जोड़ेगा 24 हो गया। उसी तरह से फिर ए में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, तो 3 कितना 4, 4 किसका होता है डी का होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, वो कथन वाला है फ्रेंड्स, लंबा है, इसको पढ़िएगा, कॉमन सेंस लगा कर तो बन जाएगा, ठीक है। तो 18 का हो गया फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। इसको पढ़ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ देते हैं कि दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना वही है। चलिए कथन को पढ़ते हैं। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अब निष्कर्ष में क्या है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 2 और 4 है जो इसका सही निष्कर्ष निकाल रहा है, ठीक है। 2 और 4, 2 में क्या है, कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, और चौथा में कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। तो ये कथन ध्यानपूर्वक पढ़ना रहता है, उसी से आपका निष्कर्ष निकालना रहता है। इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा 2। देखते चलिए, पैटर्न समझते चलिए फ्रेंड्स। ये पहला वीडियो है आपका। सवाल नंबर 20 को देखें। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो चलिए देखिए, सिंपल है फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर आपका कितना है 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 में 2 जोड़ रहा है, 11 प्लस कितना कर रहा है 2, तो कितना हुआ 13। अब 13 का वर्ग कर रहा है तो देखिए 169 आ गया। उसी तरह 18 में क्या करेगा 2 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, 20 का वर्ग करिएगा तो 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 को देखिए। 21 नंबर सवाल क्या है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो बैल गाय दिया, तो बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है गाय होता है, तो सिर का क्या होता है सिरनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अक्षर का। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 22 देखिए। सवाल नंबर 22 आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो वर्ड का चिन्ह दिया वहाँ पर क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स, जिससे वो क्या है पूर्ण हो जाएगा। तो 22 नंबर सवाल देखिए, इसमें इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आकृति यहाँ पर करिएगा तो पूर्ण हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए रीजनिंग से सवाल आपको पूछा जाएगा। सवाल नंबर 23 में देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करिए, ठीक है। ये है देखिए फ्रेंड्स, फिर गोला के अंदर ये आया है, फिर ये है, फिर देखिए इसका ये आया है, तो आगे क्या होगा। तो सवाल नंबर जो 23 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एकांतर क्रम में बाहर की आकृति क्या लुप्त होती है और अंदर की आकृति में क्या एक नई आकृति आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अंदर की आकृति में क्या है एक नई आकृति आता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। अंदर की आकृति में क्या एक नई आकृति आता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो 23 नंबर सवाल है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 क्या है, सवाल नंबर 24 आपका है फ्रेंड्स, एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी एक सवाल पूछा जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 आपका क्या है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। इसमें असंगत आपको पहचाना है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। QRSP है जो आपका असंगत है। किस तरह से है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप
डी में से एक घटाया है तो सी हो गया, सी में से एक घटाया तो बी हो गया, बी में से एक घटाया तो एक हो गया। उसी तरह से देखिए सभी में एक एक घटाया हुआ है, ठीक है, इस सभी में घटाया, जबकि क्यू आर एस पी में देखिएगा वो सीक्वेंस आपका नहीं है। इसमें क्या है, देखिए क्यू के बाद 1 जोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मोटा मोटी रीजनिंग का लेवल सिंपल ही रहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा। अब विशेष ध्यान देना है आपको फ्रेंड्स, तो जीके जीएस और आपका जो हिंदी से है, ठीक है, हिंदी भी आसान क्वेश्चन रहता है, तो सभी पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 आपका है कि जीके जीएस से आपका सामान्य जानकारी से है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। सवाल नंबर 26, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ होती है फ्रेंड्स, तो कान में होती है, याद रखिएगा। उसका नाम क्या है, तो अस्टेपिस उसे कहा जाता है ना, अस्टेपिस, तो ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, सबसे छोटी हड्डी कान में होता है, उसे क्या कहते हैं, अस्टेपिस कहते हैं, उसे अस्टेपिस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 आपका है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो देखिए करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा गया था, पूछा जाएगा। 27 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना 7वीं हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखें। कह रहा है सोवियत संघ वर्ष में टूटा था, सोवियत संघ जो कब टूटा था ये पूछा जा रहा है 28 नंबर सवाल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में सोवियत संघ है जो टूटा था। देखिए रूस है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, में इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1991 में ये टूटा था। 29 नंबर सवाल को देखें। 29 नंबर सवाल है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अमरकंटक की पहाड़ी से। जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद में देखिए बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। जो बैस्टिल जेल पर जनता का हमला हुआ था उससे कौन सा घटना का जन्म हुआ था, तो सवाल नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और किसके शासनकाल में, ये भी याद रखिएगा, तो लुई 16वां के शासनकाल में आपका हुई थी क्रांति। चलिए सवाल नंबर 31 को देखिए। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, 31 का क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। देखिए इस सवाल को उलट पुलट के पूछा जाता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल का कारण होता है। ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोग जानते होंगे। जाइलम है जो क्या है फ्रेंड्स, एक पेड़ पौधे का उत्तक है जो जल खनिज लवण को पेड़ पौधे के सभी जगह पहुंचाता है। और फ्लोएम है जो क्या करता है, जो खाना बनता है पेड़ पौधे में, एक खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। तो देखिए जीके का लेवल इसी टाइप का रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो देखिए 32 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल आपका है भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कौन सा है, तो सवाल नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा झारखंड क्षेत्र है जो आपका लौह अयस्क है। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। 34 नंबर सवाल को देखिए। कोई लाइट ऑफ एशिया ज्योति के रूप में भी जाना जाता है, किनको कहते हैं, बुध भगवान को ना। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 आपका है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भारतनाट्यम है जो वहाँ का प्रख्यात नृत्य शैली है। 36 नंबर सवाल को देखें कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा आपका गोवा है। अगला सवाल है 37 नंबर सवाल आपका कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु, ठीक है। ओलंपिक में कर रहा है रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर पीवी सिंधु थी। 38 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था, तो 38 नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में हुआ था। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, तो आपका ए.ओ. ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो इसका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। महात्मा गांधी एक बार मात्र कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, कब, 1924 ईस्वी में बने थे, 1924 में बने थे। और कौन सा अधिवेशन थे, बेलगांव अधिवेशन में। ये सब सभी याद रखिएगा।
39 नंबर सवाल को देखें, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2009 में गृह युद्ध श्रीलंका में समाप्त हुआ था। 40 नंबर सवाल को देखें, जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, क्या था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, चिंतक था। तो देखिए जीके जीएस का क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का रहेगा फ्रेंड्स, इससे थोड़ा सा मॉडरेट होगा। 41 नंबर सवाल है कि लवानी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र का है। 42 नंबर सवाल को देखिए, खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो कबूतर हो जाएगा ना, 42 का एक हो जाएगा, कबूतर है जो शांति का प्रतीक है। 43 नंबर सवाल को देखें कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लार ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 44 को देखें, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स बताएं? तो क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, यानी 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेंड्स आरएनए का क्या होता है ये भी याद रखिएगा, आरएनए का क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये सब याद रखिएगा। 45 नंबर सवाल को देखें, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ठीक है, कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ताजमहल में पाई जाती है। 46 नंबर सवाल को देखें, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 46 का। सवाल नंबर 47 को देखें, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? गुड्स एवं सर्विस टैक्स सभी जानते हैं, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 का इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आरती साहा। 49 नंबर सवाल को देखिए, पुस्तक इंडिया 2000 द्वारा लिखी गई किसके द्वारा? 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स फटाफट गेस करें। ऑप्शन ए में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, डी में प्रसून जोशी है, सी में रामनाथ कोविंद है, डी में प्रणब मुखर्जी है। तो 49 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुस्तक इंडिया 2000 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। 50 नंबर सवाल को देखें, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, यही है जो आपका सही है। तो ये 25 प्रश्न देखिए जीके जीएस से था, इसी टाइप से आपका रहेगा, इसका लेवल भी रहेगा फ्रेंड्स। अब देखिए मैथ का सेक्शन का तो मैं बाद में अलग से सोल्यूशन दूंगा। अब हिंदी को देख लेते हैं, हिंदी से किस, हाँ फ्रेंड्स तो चलिए देख लेते हैं। समान हिंदी से आपको 25 प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। करा दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, और ये वाक्य दिया है, इसमें कहाँ पर गलती आपको छांटना है फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, तो यहाँ मीठा होती लिख दिया, यही गलती है ऑप्शन नंबर बी में, मीठा होती नहीं है, इसमें फॉल्ट है, त्रुटि है, मीठा होता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन किए, शो का कुल किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शो का कुल इस तरह से लिखा जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन किए, इसमें भी मौखिक किस तरह से लिखा जाता है? तो मौखिक आपका देखिए इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी वर्तनी संबंधी 2 प्रश्न आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 79 को देखें, ये रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 79 का। 80 नंबर सवाल को देखिए कि दिए गए शब्दों का विलोम चुने, यानी विलोम शब्द आपको चुना पड़ता है। योग का विलोम क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा? तो योग का हो जाएगा 80 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन अयोग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सवाल नंबर 81 को देखें, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन का पर्याय सिनोनिम्स चुनने के लिए करा। 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर धनंजय, मतलब अर्जुन होता है। 82 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से त्रुटि वाला है। मोहन ने रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर दिया। 82 नंबर सवाल का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अपनी पत्नी की गहने, यहाँ पे आपको गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, की गहने यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर के गहने होना चाहिए, अपनी पत्नी के गहने होना चाहिए, कि यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ त्रुटि हो गया। 83 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करें जो अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है हिंदी का फ्रेंड्स, हिंदी से करीब आप लोग 25 में से कम तो 22-23 नंबर जरूर उठा सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, मैं उस तरह से तैयारी भी करवा दूंगा हिंदी का। 83 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या? अंग ढीला होना का अत्यधिक थक जाना होता है, ऑप्शन नंबर सी तरह से करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 84 को देखें
कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहा जाता है? 84 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जन्मांध कहा जाता है। 85 नंबर सवाल को देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए यहाँ पर खेल रहा कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ क्या होगा? बच्चों के साथ खेल रही है, बहन है ना, स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर सवाल को देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। देखिए परिवर्तन हो रही है यहाँ पर कह रहा है। 86 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें गलत है, परिवर्तन हो रही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। परिवर्तन है, ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, इसलिए क्या होगा? परिवर्तन हो रहा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका मिस्टेक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। 87 नंबर सवाल को देखिए दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर मतलब क्या होता है? धन का देवता होता है, इसे क्या कहा जाता है? 87 का कुबेर का पर्याय जैसे उसको यक्षराज भी कहा जाता है, ठीक है। यक्षराज धनाधीप कहा जाता है, धनेश कहा जाता है, यानी यक्षराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कुबेर का। अगला सवाल आपका 88 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द को चयन करना। बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या करते हैं हम लोग? पूजा करते हैं, देवी से पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रसन्नता करते हैं, प्रसन्नता करते हैं। तो सवाल नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रार्थना करते हैं ना। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। 89 नंबर सवाल को देखिए कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो क्या होगा? तो देखिए 89 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। 89 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 89 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। स्वरूप से तय किया जाने लगा है, किया जाने लगा है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या लिख दिया था फ्रेंड्स आपका? यहाँ पर ये स्वरूप से तय करना जाने लगा है, ठीक है। तय करना जाने लगा है, ये गलत हो गया। सही क्या होगा? अभी हम लोग ने देखा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वरूप से तय किया जाने लगा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 89 का 90 के रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस गई थी, क्या छूट गई थी? सो मर उड़, क्या होगा फ्रेंड्स? मेरी बस क्या छूट गई थी ना। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वन। सिंपल हिंदी पूछा जाता है। 91 नंबर सवाल को देखें। 91 नंबर सवाल आपका है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ताले नहीं होगा, ठीक, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। 92 नंबर सवाल को देखें। 92 नंबर कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। आकाश में क्या होगा? आकाश में तारा चमक रहा है, सोना चमक रहा है, बादल चमक रहा है, चांदी, तारा होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से सिंपल ही प्रश्न पूछा जाता है हिंदी से। निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होता है? 93 का, यानी कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 94 को देखें। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का विलोम शब्द क्या होगा? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, अपसे हो जाएगा, ठीक है। यश का विलोम क्या होगा? अपयश हो जाएगा। यहाँ यश है, यहाँ पर है अपयश हो जाएगा इसका विलोम शब्द। चलिए सवाल नंबर 95 को देखें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु, पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 96 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका, 96 से पढ़ लेते हैं। 96 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से 96, तो 96 पहला है आपका। 96 में गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 96 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में क्या है आपका? स्वभागवत, यहाँ पर मनुष्य की स्वभागवत भराएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसी तरह से विशेषता है कि उसका 97 में क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स? तो 97 में क्या भरा जाएगा? 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये होगा ने जिज्ञासु। गद्यांश में दो स्थान पर क्या जिज्ञासु होगा, ठीक है, दो स्थान पर जिज्ञासु होगा।
उसके बाद में आपका 98 का क्या होगा, तो 98 का फिर ए हो जाएगा, ठीक है। 98 का ए होगा, प्रयास होगा, जिज्ञासु प्रयास, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से पढ़ के भर दीजिएगा। पहला में हो गया क्या, स्वभागवत हो गया यहाँ पर, यानी कि मनुष्य की स्वभागवत की विशेषता है कि उसका जिज्ञासु, उसका क्या, उसका जिज्ञासु प्रयास। उसके बाद में होगा जिज्ञासु प्रयास, ठीक है। आपका 98 का प्रयास हो गया। उसी तरह से 99 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 99 के क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका डू, चुस्कियाँ, ठीक है। 99 का है जो क्या हो जाएगा, चुस्कियाँ। और 100 का क्या हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा समाचार पत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रहता है। तो हिंदी से बड़ा ही सिंपल सवाल पूछा जाता है, इसमें 25 में से चाहिएगा फ्रेंड्स तो 25 नंबर उठा सकते हैं। तो तैयारी करते रहिएगा फ्रेंड्स, चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ये पहला क्लास था, ठीक है। तो मैं इसमें देखिए आपका मोटा मोटी रीजनिंग का और जीके जीएस का और हिंदी का प्रश्न को कवर किए हैं, और मैथ का इसका अलग से मैं सोल्यूशन दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और कल से फ्रेंड्स 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। आज कहीं मैं बाहर निकल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए 8:30 बजे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।